इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, गौरव जैन, राजल जैन, लाली जैन, नन्नी जैन, शशि जैन, महावीर जैन, संपत जैन, बिट्टू जैन, मोनू जैन, नरेंद्र जैन, बबली जैन, भिंड, मध्य प्रदेश। धिया त्रैलोक्यनाथ साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं Numurintarum Numu Siddharum Numu Airiyarum Numu Sayarum Numu Loisovisarum Anantanand Purum Siddhavaini की एक जड़वान शांतिराम स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदू कुंदू स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म जनीन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर जिनेश्वर देव ने आत्मसिद्धि का साधन रत्नत्रय धर्म की व्याख्या की है। शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर भगवान आत्मा देखने की आंख खोलना पड़ेगी। प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर प्रभुत्व शक्ति का बोध होना चाहिए और ज्ञानी तत्क्षण की पर्याय की योग्यता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी जीव को कसायिक भाव आ रहा है और किंचित बाद भी शांति को प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे के कसाई को देख करके मुझे कसाई को प्राप्त होना ये अनिवार्य नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। इस बेचारे भोले प्राणी का क्या दोष कहूं, इसका औदिक भाव इतना प्रचंड है कि साक्षात तीर्थंकर परमेश्वर भी क्यों इसके सामने हों, वो भी उसको नहीं समझा पा रहे। अमृत का प्याला रखा हुआ है, लेकिन अमृत के होने से कुचला अपने जहर को नहीं छोड़ पा रहा है। अमृत का प्याला है, विष अपने विषत्व का त्याग नहीं कर पा रहा है। ये विष में ऐसा दोष है कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे जिन जीवों के अंदर जहर के तुल्य कालकूट जहर, सबसे जहरीला जहर, उस कालकूट जहर की भांति एक क्रोध आदि 25 कसाय है। अहंकार में जब डूबता है प्राणी, इस बात को भूल ही चुका होता है कि धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कहां से होगा, और धर्मात्मा पर उपसर्ग के भाव मस्तिष्क में लाए। ये देह के धर्मात्मा है, ये भावों की धर्मात्मा नहीं है।
इनको मात्र वर्तमान का भव की कसाएं दिखती है, इनको भविष्य की दशा का बोध नहीं है। और जो जीव त्रिकालिक दशा को विचार करके जीता है, वो कभी अशुभ करने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, हे मित्र, ऐसा जीवन जियो कि घर की योग्यता देख करके खर्च करो। आज आषाढ़ में बो रहे हो, कार्तिक में निकाल रहे हो, कार्तिक में बो रहे हो, चैत्र में निकाल रहे हो, पर चैत्र में अथवा कार्तिक में आए धान्य को देख करके इतना किसान खर्च ना कर दे कि साल भर भूखा मरना पड़ जाए। ऐसे सुधीर भैया, उन लोगों से मेरा कहना है, तुम्हारे पर मंच है, तुम्हारे पर माला है, तुम्हारे पर प्रभाव है, अचानक तुम्हारी सभा में कोई गरीब आ गया, कोई हीन दीन आ गया, कदाचित सुधीर आप भोजन कर रहे थे, आपके भोजन में कोई गरीब आके बैठ गया, अब आ ही गया है, उसको थाली से भगाना मत, खिला देना। ऐसे लोगों को हमने आंखों से देखा है, जहां हजारों लोग भोजन कर रहे थे, एक गरीब आके बैठ गया, पत्तल में परोस दी भी गया, लोगों ने परोसने वाले परोस दिया। सेठ जी ने खड़े होकर देखा, ये बाहर का आदमी कैसे, हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाल दिया। हजार लोग खा रहे थे, जहां पर एक खा के चला भी जाता, बाद में मत आने देती, हाथ करके निकाल दिया। समय, ऐसे जीव को भी मैंने देखा, अंतिम समय रोटी की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। अंतिम समय रोटी की व्यवस्था समाप्त हो गई। ऐसा भोग अंतराय क्रम का बंद हो गया। अब तुम्हारा प्रभाव है, प्रबुद्ध शक्ति है। संजय, आप ज्ञानी हो, स्वाध्याय कर रहे थे, कोई व्यक्ति बीच में आके बोलने लग गया, आपके स्वाध्याय की परीक्षा है। गद्दी पे आप हो, विद्वता के नाते उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करने वाले आप? बोले मेरा माइक, मेरा मंच है, मेरी गद्दी है, तुम कैसा बोलते हो? नहीं नहीं नहीं। समय, पूरे देश में विद्वता के नाम पर जिनकी प्रसिद्धि थी, वे भी सुब्रत सागरी 6 मास तक कोमा में पड़े रहे। आंखों से देखा हमने। पूरे देश में जिनकी विद्वता फैली हुई थी, 6 महीने तक कोमा में पड़े रहे, और गए कोमा में, लौट के नहीं आ पाए बाहर, मृत्यु ही हो गई। इसलिए इस बुद्धि का भी अहम मत करना। न धन शाश्वत है, न धरती शाश्वत तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा राज्य है, कल दूसरा राज्य कर लेगा और तुमको विमान से उड़ना पड़ जाएगा। ओहो, इसलिए ये मत सोचना जीवन में कभी कि जो कुछ है मेरा है। अपने पुण्य के द्रव्य को ऐसे संभाल के भोगो जैसे किसान बीज राख करके फसल खाता है। अपने पुण्य के द्रव्य को ऐसे संभाल के भोगो जैसे कृषक बीज सुरक्षित करने के बाद फिर धान्य खाता है। ऐसे ज्ञानियों अहंकार की चोटी पर बैठ करके टपक मत जाना, चकना चूर हो जाएगा ये जीव। इसलिए विनय करना सीखो, इसलिए विनय करना सीखो।
सुबह की बुद्धि शाम को अलग दिखती है। सुबह की बुद्धि शाम को अलग दिखती है लड्डू भैया। जो कल तुमसे बातें करते थे, बेटा कह के पुकारते थे, अब सिर पर हाथ रखने वाले का हाथ उठ गया। जब कभी पिता कहता बेटा ऐसा काम कर लो तो हम खिसक जाते थे। आज याद आती है कि मैंने पिता की बात नहीं मानी। आज तुमको मां भारभूत दिखती है, उस मां की भी वियोग होने पर यादें आती है। जो मित्र तुम्हारे बीच में है, मित्र ही बना के रखना, घनिष्ठ बना के मत रखना। घनिष्ठता शत्रुता में बदल जाती है और मित्रता जो है वो मेरे मित्र आप लिए चारित्र की ओर ले जाती है। संकट में सहारा देने वाली कोई है तो मित्रता है, और मेरे मित्र सुख के दिनों में संकट खड़ा करने वाली कोई, उसका नाम घनिष्ठता है। इतना मित्र बना के रखना कि आप गिरो तो आपको उठा ले। इतना मित्र बना के मत रखना कि आप भोजन करने बैठो तुम्हारा ग्रास छीन ले। ये तब संभव है जब व्यक्ति के पास हर समय तत्व का बोध होना चाहिए, आगम का ज्ञान होना चाहिए, और जीवन का पल पल जीते जीते जीना चाहिए, मर करके जीवन नहीं जीना चाहिए। जो विवेकहीन है, कसाई हैं, अब नहीं है, ये बेचारे जीते जीते मर चुके हैं। जो विनयशील होते हैं, भद्र प्रणामी होते हैं, निर्मल भाव रखते हैं, ऐसे जी मरने के बाद भी लोगों के हृदय में श्रद्धा से जीते हैं। जीते जी मरना पसंद है कि मरने के बाद भी जीना पसंद है। और मरने के बाद भी, देखो भाई मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जीते जीते जीवन जीना बहुत छोटा है। जीते जीते पवन भैया जीना बहुत छोटा है। 100, 50, 80, 90, 120 ये बहुत छोटा काल है। ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष तक जियो। वो काम ही है पंडित जी। पवन अंगूरे, भगवान ऋषभ देव से मिलो। वेदों में ऋषभ देव, उपनिषदों में ऋषभ देव, पुराणों में ऋषभ देव ऐसा काम किया है। जिनागम में ऋषभ देव, जगत में जितने सिद्धांत शास्त्र लोगों के भरे हुए हैं सब में ऋषभ देव छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो जगत नहीं कर पाया। रत्नात्र धर्म को स्वीकार करके विनय, संपन्नता, 16 का भावना में भाग करके तीर्थंकर को तो प्राप्त किया है। इसलिए मेरे मित्र विनय करना सीखो, विनय करना सीखो। मुनिराजों को भी श्रावक की विनय करना चाहिए। मुनिराज की विनय श्रावक करे, श्रावक की विनय मुनियों को भी करना चाहिए। महाराज जी ये उल्टी गंगा नहीं है क्या? जो आगम को नहीं जानता उसके लिए उल्टी गंगा है, जो आगम को जानता है उसके लिए सीधी गंगा है। बोली मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, श्रावक ने नमोस्तु किया, आपको प्रणाम किया, आप उसको आशीर्वाद दे दो। श्रावक का विनय झुक करके है और तुम्हारा विनय आशीर्वाद दे करके। कितनी गदगद भाव से आता है एक श्रावक। राजू मित्र तुम देखो, जब तुम्हारे उछलते बच्चे जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां के पास उछल के पहुंचता है पूंछ हिला करके, ऐसे सच्चा श्रावक गुरु के पास श्रद्धा को हिला के पहुंचता है। मधुबन के मालूम सुब्रत सागर जी
ये मत सोचो मात्र जैन समाज के बालक आ रहे हैं, हर समाज के बालक आपकी सेवा में आ रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा पांडे के बेटे से, क्यों बेटा माँ मना नहीं करती? बोले महाराज जी माँ तो बोलती, दादा भी बोलते, जाओ जल्दी जाओ। जिसके घर में दादा दादी माँ पिता ये कहें जाओ बेटा मुनियों के पास जाओ, इसका मतलब क्या है? उन्हें मालूम है कि वेश्यालय नहीं जा रहा है, मंत्रालय नहीं जा रहा है, ये जिनालय जा रहा है। विनय करना सीखो। जितना झुकना सीख लोगे उतना ऊपर जाओगे। जितना झुकना सीख लोगे उतना ऊपर जाओगे। कितने ही महाज्ञानी हो, अपने ज्येष्ठों के पास अज्ञानी बन के रहो। ज्ञान अपना बाहर थोड़ी जाएगा, वो तो अपने पास है। हम वृद्धों के पास, ज्ञानियों के पास विनयशील रहेंगे तो इतना भी तो ध्यान रखना चाहिए, यदि बबलू अपने पिताजी का ध्यान रख रहे हैं, उनका बेटा देख रहा है तटस्थ भाव से, उसके मस्तिष्क में आ रहा है ओह मेरा पिता मेरे वृद्ध दादा का इतना ध्यान रखता है, तो मेरे पिता को भी आवश्यकता पड़ेगी ना, मैं इतनी ही सेवा करूंगा। जो गुरु अपने गुरु की विनय करता है, उसके शिष्यों के अंदर भी गुण आता है कि हम भी अपने गुरु की विनय करें। और जहाँ पिता अपने पिता की विनय नहीं करना, तो उसके बेटे भी सीख लेते हैं, पिताजी चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी व्यवस्था ऐसी करेंगे। ज्ञान विनय पहली विनय है। ज्ञान विनय समय को देख के अध्ययन करो, ये ज्ञान विनय है। शुद्ध अर्थ करो, ये ज्ञान विनय है। शुद्ध उच्चारण करो, ये ज्ञान विनय है। उच्चारण और अर्थ दोनों शुद्ध होना चाहिए, ये ज्ञान विनय है। ग्रंथ को शुद्ध पढ़ना, ये ज्ञान विनय है। अध्ययन करने के पहले शास्त्र का कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए। बिना उपधानाचार के स्वाध्याय प्रारंभ नहीं होना चाहिए। जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई वस्तु का त्याग कर दो, ये ज्ञान विनय है। उससे क्या होगा? प्रमाद नहीं आएगा कि कर लूंगा पूरा जब आएगा समय, नहीं, अपना त्याग चल रहा है। वो ऐसे वस्तु छोड़ना चाहिए जो बहुत प्रिय हो, जिससे बार बार तुमको इच्छा खाने की होगी ना, तो तुम स्वाध्याय पूरा कर लोगे। उपधान पूरक दिन ग्रंथ को देख करके खड़े हो जाओ, ज्ञानी को देख के खड़े हो जाओ, ये ज्ञान विनय है। जिस ग्रंथ से स्वाध्याय कर रहे हो, जिस गुरु से अध्ययन कर रहे हो, कभी उसका नाम नहीं छुपाना। ऐसा मत कहना संजय शास्त्र में पढ़ के ऐसा मेरा चिंतन है मित्र, इससे प्रमाणिकता नहीं आ रही है, ऐसा बोलिए जो मैं कथन कर रहा हूं, जिनागम में ऐसा लिखा हुआ है, पर लिखा ऐसा भी नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए और जिनवानी का नाम ले देना, ऐसे भी लोग हैं जगत में जिन्हें वास्तव में आगम का ज्ञान नहीं है, पर अपनी बात मनवाने के लिए जगत में आगम का नाम लेकर के बोलते हैं। ऐसे जीव ज्ञान की अवनय करने वाले हैं। मित्र, जमीन पे बैठ जाना, पर अपने गुरु को और शास्त्र को जमीन पर मत बैठने देना। चार अपने मुख से नाम लो तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करो, अपने भू शब्दों का प्रयोग मत करो। बेटा, जितना कम ज्येष्ठों के पास बोलोगे उतनी उनकी विनय होगी,
और जितना अधिक तुम ज्येष्ठों के सामने बोलोगे उतना तुम अभिनय करोगे। पूज्य पुरुषों के सामने कम बोलना चाहिए, यही तुम्हारी पूज्यता है। ओ हो, पूज्यों के सामने अल्प बोलोगे तो आप पूज्य हो जाओगे, और पूज्यों के पास तुम बकबात करोगे, अपने आप लोग समझ जाएंगे तू कितना ज्ञानी है। जिस मटके में दाने लबालब भरे होते हैं उसमें आवाज नहीं आती बेटा, खाली कनिस्टर में एक दो दाने ज्यादा बजते हैं। ऐसी अल्प ज्ञानी बहुत बकबात करते हैं, ज्ञानी लोग शांत रहते हैं, शांत रहते हैं। ज्ञान का दिखावा मत करो, ज्ञान का आनंद लूटो। जैसे कि नल की टोंटी खोलने पर पानी निकलता है, जब कोई तुमको खोले पूछे तो बोलो, नहीं पूछे टंकी को भर के रखो, टंकी का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे आपके मस्तिष्क का ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई पूछ ही नहीं रहा है तब भी बोलने लगे हो, मतलब आपके बोलने पर किसी ने कहा चुप रहो, मित्र आपका अपमान नहीं हुआ, ये जिनवाणी का अपमान कर दिया आपने। देश का ध्वज उसके हाथ में देना जो पूर्ण यूं लेके चल सके, जिसकी लेने की ताकत नहीं, जमीन में पटक दे, ऐसे आदमी को ध्वज मत देना, बोले हमारे देश का अपमान हो जाएगा। ऐसे मित्र उपदेश उन्हें सिखाओ जो उपदेश देना जानती हो, कहीं भी बकना प्रारंभ कर दें, लोग कहें चुप रहो, आपने हमारे जिनवाणी के संगीत का अपमान किया है। जब तक कोई पूछे नहीं ना तब तक बोलो मत। हाँ, पर जहां अनर्थ हो रहा हो वहां बिना पूछे भी बोल दो। तो इसके लिए समय सूचकता का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय को पढ़ना नहीं जानता है ना, वो जीवन में विफल रहेगा। समय को पढ़ना आना चाहिए। जितना शास्त्रों को पढ़ना जानते हो ना, उतना समय को पढ़ना आना चाहिए। किस में बोलना है, किस में चुप रहना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। माताओं सुन रहे क्या? यदि सुन रहे तो ध्यान दो। हर जगह अपने घर की बात लेके नहीं बैठ जाना। स्वयं के घर में कितनी संपत्ति ये भी हर जगह मत बोलो, और तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है ये भी मत बोलो। समझाऊं कि समझ गए? पंडित साहब, यदि ये मां कहीं गई बुलगुआ में, वहां 10-50 महिलाएं बैठी हुई थी, बहन मैं तो बहुत गरीब हूं, कुछ है ही नहीं है मेरे घर में। वो इसलिए कह रही थी कि हमें संवेदनाएं मिलें कि लोग के भी गरीब है, सहयोग कर दो, परंतु बात गहरी थी। बड़ा सुंदर बालक था इनके घर में, शादी के योग्य था। अब मां स्वयं 4 महिलाओं में करिए, भैया हमारे घर में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो वहीं पर एक ऐसा सदस्य खड़ा हुआ था, ऐसी मां बैठी हुई थी जिसने विचार कर लिया था कि हम अपनी बिटिया इसके बच्चे के साथ शादी कर दूंगा। बोले क्यों? बालक सुंदर है, बोले वो धर्मात्मा है। पर वो दीदी बोल रही थी सबके बीच में, बोले बहन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बस उसी दिन मालूम चला, वो पति पत्नी जो सुन रहे थे उन्हें निर्णय कर लिया, भैया कंगाली के घर में अपनी बिटिया नहीं देना। और सुना लो कुछ नहीं है हमारे घर में, और सुना लो कुछ नहीं है घर में। तो दूसरी मां कह रही थी, बहन
देश के लोग भूखे मरते हैं, हमारे पड़ोस में तो खाने को दाना नहीं है, अपने घर में तो एन माला माल रखा हुआ है। बोले क्या रखा हुआ है? बुंदेलखंड में कह रही थी टीकमगढ़ भाषा में, बोले बिलात सोने की ईंटें रखी हैं, मुद के चांदी के सिक्के रखे हैं, हमारे घर में तो सब कुछ है, भाग्य से। बोले ठीक है भाग्य से। वो तो एक चोर की मतारी सुन रही थी, चोर की मां सुन रही थी, वो वहां से उठी और सीधे घर पहुंची। बोले बुलौआ में क्या एक मुट्ठी बतासे ही तो मिलने हैं, जब तक ये बुलौआ कर रही है, जो बेन सुना रही है, तब तक अपना काम करा ले रहे। उसने कहा बेटा जाओ, अमुक चंद जी की सेठानी कह रही थी हमारे घर में मुद के तो चांदी की सिक्के रखे हैं और सोने की ईंटें रखी हैं, बेटा वो बे हैं बुलौआ में, अबे घर खाली पड़े, तुम जाओ। जब तक घर पहुंचे तब तक ना सिक्का मिले ना ईंटें मिली। और सुना लो, और सुना लो। इसलिए विवेकशील हो, न घर की आप गरीबी सुनाओ न घर की अमीरी सुनाओ, चुपचाप रहो। बिगड़ा काम दोनों का, बिगड़ा काम दोनों का। ऐसे काम बिगड़ता आदमी का। और ज्यादा हाथ पैर भी मत चलाओ कहीं बैठ करके। वो कहीं मालूम हो सकता वो लड्डू भाई ने तो इसलिए मुंह से मुड़ा दिए हैं, बोले बार बार हाथ जाएगा। एक जगह क्या था वकील, एक व्यक्ति केस में फंस गया और उसके लिए परिपूर्ण रूप से आज उसकी छुट्टी थी, पर वो जज के सामने खड़ा, उसके बड़ी बड़ी लंबी मूछें थी, उसकी आदत में था कि जो जिसने गवाही खड़े थे, दुनिया के लोग खड़े हुए थे, अब उसकी सुनवाई हुई और जैसे सुनवाई का समय हुआ वो बरी होने वाला था। अब वो उसको पता चल गया कि मैं आज में बिल्कुल बरी हो जाऊंगा। जो सामने हारने वाली पार्टी थी वो सामने खड़ी हुई थी और भाई साहब की आदत थी, और जैसे उनने मूंछों पर हाथ फेरा वहां जज के सामने भैया इसको अंदर ले जाओ, लो बेटा गए काम से। इसलिए जिनवाणी कहती है मन योग संभालो, वचन योग संभालो, काय योग संभालो। मित्र एक जीव के लिए परिपूर्ण रूप से भगवान बनने की तैयारियां थी, इतना परिणाम निर्मल था, उधर मन में ही मन योग खारा कर बैठा, लो गया काम से। इसलिए त्रियोग को संभाल के रखो, त्रियोग को संभाल के रखो। अधिक लाभ मिल जाए उसे ही पचाने सीखो, वो हानि हो जाए उसे ही पचाना सीखो। एकदम फूलो मत, एकदम फूलो मत। अरे कढ़ाई की पूड़ी तू कितनी फूल ले चिंता मत कर, अरे कढ़ाई की पूड़ी तू कितनी फूल ले चिंता मत कर। अभी पवन अंगूर के गाल में गप गप चली जाएगी तो क्यों भूल रही है। ओहो ऐसे अहो ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनी हो, चाहे मुनि हो, चाहे त्यागी ऋषि मुनि से कोई भी हो, मत भूलो मत भूलो, काल के गाल में सब समा जाओगे, मत भूलो। काल के गाल में राजू सब समा जाएंगे। इसलिए अपने मित्रों से जा जरूर आज कह देना, वे पूछे ने गुरुजी ने क्या सुनाया आज, कह देना। बोले उन्होंने कहा भैया चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ज्ञानी या ज्ञानी हो, चाहे अधिकारी चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, मत फूलो मत फूलो। कितनी फूल लो, पूरी बहुत फूलती है कढ़ाई में, घी में खूब फूल जाती है कढ़ाई में, लेकिन होता क्या है, जितनी बढ़िया फूलती ना उतनी जड़िया उतनी जल्दी लोग गाल में जाती है। सबसे पहले लोग लड्डू तो उसी को देखता है, सबसे फूले कौन सी है। गए बेटा तुम फूल लो और फूलो, गए गाल में। ऐसे जो व्यक्ति सीमा से ज्यादा फूल जाता है ना, वो जल्दी काल के गाल में चला जाता है। विनय। पंडित जी भक्ति है तो विनय करना, आवश्यकता की विनय तो दुनिया करना जानती है। एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ता था,
सुब्रत सागरी आपने देखा होगा, उसके तो धर्म में ही नहीं लिखा कि किसी को हाथ जोड़ लो, पर एक बार जंगल में कहीं कूद गया, उसके सामने एक बाघ आ गया, जेब्रा आ गया। अब वो जेब्रा आया, अब बेचारा सोच रहा बच जाऊं, तो ऐसे हाथ जोड़ा, छोड़ दे भैया हम कि देखो ये विनय कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है अपने प्राणों के लिए, हाथ जोड़ता आदमी। पर ध्यान रखना, ऐसे में लोग मिलेंगे आपको, अपने स्वार्थ के पीछे हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े, नाक भी रगड़े, सिर भी रगड़े, सब कुछ करें, और जैसे ही काम बना शेर बन के आ जाए। ये विनय नहीं है, ये स्वार्थ है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, शांति से मैं देखता रहूं तो लोगों की सब अवस्था देखता रहता हूं, हर व्यक्ति की अवस्था देखता हूं, मैं पढ़ाई करता रहता हूं। ये आदमी का विनय भाव है कि इच्छार्थी पूर्ति का स्वार्थ है। भूख के काल में रसोई घर के चक्कर तो दुनिया लगाती है। यानी कुछ सुना, आदमी भूखा होता ना वकील साहब, तो दुनिया जो है ना रसोई घर के चक्कर काटती है। पेट भरा होने पर रसोई घर के चक्कर काटोगे, पलंग के पास दिखोगे। बस संसार ऐसा है, पेट भरता ना फिर रसोई घर में तो उल्टी आती है उसको, पलंग दिखता है। ऐसे स्वार्थी लोग हैं, गरीबी आ जाए, संकट आ जाए तो भगवान दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। ये भूखा आदमी आ गया, और जैसे ही काम बना बस फिर स्वार्थ की पलंग दिखती है। ये कोई धर्मात्मा नहीं था, ये मां स्वार्थी आदमी था। धर्मात्मा वो होता है चाहे पेट भरा हो चाहे खाली हो, अड़मोरियंताड़ा। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख के काल में दुनिया भूल जाती है, दुख के काल में दुनिया प्रभु का नाम लेती है। जब चुनाव होते ना राजू, नेता बन के बैठ जाए, फिर राजू कहता है भगवान का नाम तुम संप्रदाय का फैलाते हो। कोई नेता बन के बैठ जाए ना, उसे कहना भैया हाँ मेरे मंदिर आओ, प्रदूषण चल रहे हैं। बोले नहीं भैया मैं संप्रदायता में नहीं जाता। ठीक, चिंता मत करो, संप्रदाय हो जाएगा। और जैसे ही चुनाव का समय आता है फिर मंदिर मंदिर डोलते हैं। अब संप्रदायता कहाँ बग गई तुम्हारी? शिवपुरी में एक नेताजी आए मेरे पास, जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे ना तो सिर रगड़ रहे थे। वे जीत गए तो तब भी मैं शिवपुरी में ही था, तो वे उनका जलूस निकल रहा था। हमने कहा देखो अब आएगा क्या, काय को आने अब उनको। फिर दोबारा हार गए, जब हार गए ना तो फिर आ गए मेरे पास भिंडी में। बोले गुरुजी आशीर्वाद। हम कि मैं तुमको पहचानता हूं, आशीर्वाद है। तो संसार ऐसा है, उसकी गलती नहीं है, ऐसा संसार का स्वभाव ही है। समझ गया भैया? स्वभाव है आदमी का। स्वार्थों में जीने वाले मनुष्य के पुतले बहुत हैं। स्वार्थों में जीने वाले मनुष्यों के पुतले बहुत हैं। इंसानियत में जीने वाले मनुष्य के आकार बहुत कम है। अब ज्ञानियों ये खोज करो, हम स्वार्थी मनुष्य के पुतले हैं कि मानवता से युक्त हैं। ज्ञान बिना, चारित्र बिना, संयमी को देख करके सिर टिक देना, छोटा सा व्रत भी लो, अच्छे से पालन करना, ये चारित्र बिना है। ऐसा नहीं कि गुरुजी के चरणों में मात्र सिर रगड़ते रहें। ठीक है गुरुजी के आप विनय करो, लेकिन जो तुमने संयम धारण किया है
जैसा सबके सामने कर रहे हो, शून्य कक्ष में भी वैसे ही पालन करना, ये चारित्र का विनय है। व्रत ले लिया, प्रशंसा हो गई, और व्रत का पालन एक दिन भी नहीं किया, ये चारित्र का अभिनय तुमने किया है, मित्र दुर्गति में भेज देगा। अभिनय, चारित्र का अभिनय किया है। हजारों करोड़ों भव निकल जाएंगे, हाथ में पिच्ची का मंडल नहीं ले पाएंगे। और ले भी लिए, वर्षों वर्षों 30, 35, 25 साल तक दीक्षा का जीवन लोक में दिखाते रहे, अंत में घर पहुंच जाओगे। संयम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दादा गोपीदास जी, वृक्ष तो बहुत ऊंचा था, अंदर कीड़ा लग गया, बहुत मोटा था पर अंदर खोल हो चुका था। मकान तो बहुत ऊंचा बनाया पर सीमेंट के साथ राख मिला दी गई। यदि रात्रि भोजन त्याग किया सुधीर ने, तो ये नियम सुधीर न ले। सोमी अपने घर में रात्रि भोजन त्याग है और राजू पांड्या ने बुलाया तो उसका खा सकता हूं। अरे मित्र, सबसे ज्यादा पालन तुमको राजू पांड्या के घर में ही करना था। बोले क्यों? तो कम से कम वो ये तो कहता कि पांड्या कि ओ कितना श्रेष्ठ जैन है, इसने देखता रहा लेकिन भोजन नहीं किया। ये सब विधर्मी लोग हैं जो दूसरे घर की छूट मांगते हैं। अरे वहां ही तुमको अच्छे से पालन करना चाहिए। कम से कम लोग कहेंगे तो भाई कितना शुद्ध व्यक्ति है, कि जैसा मार्कंडेय पुराण हिंदू पुराण है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, अस्तिगते दिवानाते तोयम मुदुर मुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय मारिश्रणाम। दिन का सोमी सूर्य है, सूर्य के अस्त होते ही पानी खून के तुल्य हो जाता है, वो अन्य मांस का टुकड़ा हो जाता है। जो होता है ऐसा सोचो, पुनः दीक्षा भी हो सकती है, क्या कर सकते हैं। इसलिए पंडित जी, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना सोचो। शेर भी तुम्हारे सामने दिख जाए तो उसको गाली मत दो, डरो मत। ऐसा सोचो, सामने शेर है तो मुझे अपनी शक्ति का बोध हो रहा है कि मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूं। और जब तक शेर सामने नहीं आता है तब तक आपको अपनी सुरक्षा की बुद्धि नहीं आती। आप जैसा कर्म करोगे वैसा चेहरा बन के आएगा। मेरे मित्र, दर्पण किसी का चेहरा नहीं बनाएगा। आप होली खेल के आए हो, गोबर छपा के आए तो गोबर दिखेगा, और मेरे मित्र लाल रंग छपा के तो वो दिखेगा, और मेरे मित्र केसर लगाए तो वो दिखेगा, लेकिन दर्पण कुछ भी नहीं करेगा। बराबर। यदि विद्या दर्पणायते, कांगे संकल्प सागर, ये विद्या दर्पणायते। आनंद आया? इसलिए रोज आओ तो और आनंद आएगा। यदि विद्या दर्पणायते, विराजो भैया। चारित्र विनय, स्वप्न में भी अपने संयम में दोष नहीं लगाना। 4 लोग खड़े थे, पंडित तुमको खकार आ गई, तब तुम ऐसे मार्जन कर रहे हो, वो अकेले में तुमने दूर से फेंक दिया। ये चारित्र की हत्या करते। भगवान का अभिषेक करने गए, भीड़ थी, तो भाई साहब ऐसे मार्जिन लेकर ऐसे मार्जिन कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल मुलायम, कोई जीव का विघात ना हो जाए। और जिस दिन भीड़ नहीं थी, सीधा देखा, उठाया, लूटा, ये चीटियां बह गई साथ में, हो गए अब से चारित्र का घात। अध्यक्ष सामने खड़ा था, जो पुजारी बिल्कुल एक एक सफाई कर रहा था, वो अध्यक्ष भागा, डर भागा, पता नहीं किस किस को अभिषेक में बहा दिया। अतुल भैया, इन ज्ञानियों से ये कहो, जो प्रतिमा है वो बन चुके भगवान की है। वो प्रतिमा पर जो चींटी घूम रही है
ये बनने वाला भगवान है, उसकी रक्षा करो, उसकी भक्ति करो। एक की रक्षा करो, एक की भक्ति करो। जिन बिंब की आप भक्ति करो, लेकिन चींटी की रक्षा करो। जुलूस निकल रहा था, मुनिराज आ रहे थे, अगवानी कर रहे थे, भीड़ बहुत थी। और भाई साहब पैर छूने के राग में एक छोटी सी बालक था, उसको धक्का मारा, सो बेचारा जमीन में तड़प रहा है। एक बुढ़िया माँ थी, उसके तो प्राणी चले गए। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे घुसे बिना काम नहीं चलता, गुरुजी के पैर छूना है, छू लो गुरुजी के पैर। गुरुजी ने कब कहा हत्या करना सीख के आना पैर छू करके। सच्चा गुरु वो होगा, मेरे मित्र ये कहेगा पैर बाद में छू लेना, पहले उनकी रक्षा करो। ऐसा गुरु नहीं सिखाएंगे कि जो भीड़ भगे तो उसको उठाओ पर फेंको, भले उसका सिर फूट जाए, कोमा में चला जाए। ये गुरु की शिक्षा नहीं है, ये प्रभु की शिक्षा नहीं है, ये अज्ञानियों की शिक्षा है, कसाईयों की शिक्षा है, गुरु की शिक्षा नहीं है। मित्र फिर वो सूत्र कहां तुम्हारा चला गया? ये बोर्डों पे छपाने के लिए सूत्र है कि जियो और जीने दो, कि मंडप में तो लिखा है पीछे जियो और जीने दो, और सामने वही पिटाई हो रही है तुम्हारे सामने दूसरे की। ये गुरु की शिक्षा नहीं है, कसाई की शिक्षा है। जीव की विनय करना सीखो। ज्ञानियों 33 प्रकार की आसाधनाएं होती है, 33 प्रकार की, और 33 प्रकार की आसाधनाओं में यदि कलकत्ता गंगवाल ने बच्चा को उठा के स्वयं बैठ गया तो लोग एक जीव द्रव की आसाधना करते। मित्र एक जीव आपके सामने था और आप चेहरा देख करके एकदम आक्रोशित हो गए, जीव द्रव की अत्यासाधना हो गई। कर्म का बंध तुल होगा कि नहीं होगा? इतने ही नहीं ज्ञानी, इधर देखो मित्र, ये पुद्गल द्रव्य है, गुस्सा में इसको तुमने तोड़ के फेंक दिया ना, आपने पुद्गल द्रव्य की अस्थि काय की आसाधना की है, आपको पाप का बंध होगा नियम से। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जीव को कुछ करो तो पाप बंद होगा। अरे मित्र, अधिकरणम जीवा जीवाश्च, आगमों पर, सूत्रों पर व्याख्या होती ना, ऐसी वो आनंद ही अलग होता है। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीव अधिकरण भी है, अजीब अधिकरण है। राजू कहीं जा रहे क्या आप? पांड्या आदि कहीं नहीं जाए ना तो परुषण में प्रतिदिन प्रवचन सुनना। प्रवचन ही सुनना और कुछ नहीं सुनना, दूसरे के शब्द सुनाई न पड़े। वो तत्वासु विभाजन होता है तो भरपूर 2-2 घंटे की तैयारी करके आना बैठने की। वो विषय हमारा है कि तुम थकते कि नहीं थकते हो। नहीं तो लोग तत्वासुद के वाचन में वाचक होता है और माइक वाला बेचारे को माइक उठाना होता है, और फर्श वाला इसलिए बैठा रहता है कि कब बंद हो हम फर्श उठा के जाए। पर ऐसा नहीं होगा, आप सब आनंद में होंगे। बैठो भैया, जीवों को देख के बैठना। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीव के आश्रय से भी आश्रय होता है और अजीव के आश्रय से भी आश्रय होता है। 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य की आसाधना नहीं करना, और यूं निहारना चाहिए है आज हमारा समय है, कल दूसरे का समय होगा। सच्चे तुम पिता हो। भैया गंगवाल कलकत्ता सुना नहीं मित्र, सच्चे पिता हो, अपने पिता को नमोकार सुनाने, इसलिए इनकी गति सुधर जाए। सुनो ना, मेरी तरफ देखो, किसी को मत देखो। अपने पिता को नमोकार सुनाना इसलिए इनकी गति सुधर जाए,
अपने बेटे को नमोकार सिखाना इसलिए कि मेरी गति सुधार दे। नहीं सुनाई पड़ा? अपने पिता को मरते समय नमोकार सुना देना इसलिए इनकी गति सुधर जाए। और ज्ञानी अहिंसा अपने बेटे को नमोकार इसलिए सुनाना कि नमोकार सीख जाए कि मरते समय हमें सुना दे, मेरी गति सुधर जाए। पंडित जी आप विश्वास रखो, एक जगह मैं गया, अचानक पन्ना में मैं सोच को जा रहा था, पहाड़ के ऊपर, पन्ना पूरा पहाड़ क्षेत्र, वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर था। अचानक रास्ते में मूसलाधार पानी गिरा। पुजारी जी कहते महाराज जी थोड़ी देर रुक जाओ। मैंने कहा इतनी सम्मान से कोई बुला रहा है, तो मैं मंदिर में ठहर गया। अब ठहरा पर दृश्य क्या देखा, उन्होंने टैप चालू किया और नल की टोटी में सटक लगाई और जितनी मूर्तियां थीं सब पर सटक छोड़ दी। मैंने कहा बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? बोले गुरुजी अब जमाना बदल गया है। नहीं क्या हो गया? बोले अब ठीक है, अब कितनी लोटा ढारूंगा। बोले सटक लगा दिए और बटन चटका दिया मशीन का, सो वहाँ मंत्र प्रारंभ हो गया और सटक से अभिषेक प्रारंभ हो गया। हमने कि भगवान को भी अब तुमने, परमात्मा की मूर्तियों को भी अब आप जो है ना उनको भी कह रहे। बोले महाराज जी जमाना बदल गया है, पहले लोग परोसते थे विनय पूर्वक, तब तुम कमर झुका करके, आज तुम स्वयं पता ही नहीं चलता है कि घर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, उठा उठा के खा रहे हैं गिद्ध भोज में। समझ गए ना आप? तो पंडित जी ऐसा है, मशीनों से आवाज सुनाई पड़ सकती है, मशीनों से संवेदनाएं सुनाई नहीं पड़ती है। और कोई आप स्वयं सुनाओगे तो आवाज भी सुनाई पड़ेगी और संवेदना भी सुनाई पड़ेगी। क्या ऐसे ही सोच रहे कि मेरे साथ ऐसे ही करवाओगे क्या आप? ओहो यशोधर बोले एक नौकर लगवा देंगे। वो कहें बाबा जी पड़े रहो और मशीन चटकवाने डमोकार सुनाते रहो। बोले तुम क्या करोगे? हम तो अपने भक्तों के साथ बैठेंगे। फिर क्या करोगे? जब चले जाओगे फिर समाज से कहते भाई चले गए, इनको उठा ले जाओ। ज्ञानियों ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना। इतना कलयुग अभी नहीं आया। कलयुग तो चल रहा है लेकिन अभी कलयुग इतना तांडव नहीं मचा रहा है कि मित्र ऐसा हो जाए। आइए चारित्र विनय, तो चारित्र की विनय, चारित्रधारियों की विनय, चारित्र के उपकरणों की विनय, ये पिच्ची है, कमंडलू है, मेरे मित्र इनको विनय कीजिए आप। स्वामी नमोस्तु और नमोस्तु कर रहे, अच्छी बात है आपकी, लेकिन उनकी पिच्ची में तुम लात मारते चले जा रहे हो। मित्र जो नमोस्तु के पात्र बने किसके बल पर हैं, उस पिच्ची में तुम लात मार रहे हो। अच्छा काम, दूर से भी प्रणाम कर सकते हो लेकिन पिच्ची में लात ना लग जाए। एक मुनिराज को और गुरुजी आचार्य महाराज नमोस्तु कर लो भैया बेटा, बगल में बैठे मुनिराज पर चढ़ बैठो। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। एक मंदिर में 3 मूर्तियां, अब बीच के मूल नायक है। अब मूल नायक के पीछे बगल के भगवान को कोई देख ही नहीं रहा, पीठ करे खड़े हैं। अरे मैंने तो ये तक देखा कि मूल नायक पर अभिषेक और बगल के भगवान हाथ रखे सारा ले रहे हैं। लाल पीली दुकान ऐसा मत कराना हमको द्रोणगिरी में। बोले बीच के भगवान का अभिषेक कर लो और चढ़ू कैसे? बगल के भगवान को पकड़ के चढ़ जाओ। हाँ बोले ठीक तो कह रहा। बोले महाराज जी दुनिया में चढ़ाने वाला सारा तो भगवान ही तो है अपने। तो मित्र भगवान सारा ऐसे नहीं कि तुमको पकड़ पकड़ के उठो, ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं। सुब्र सागर ये आसी हार देने आए तो फिर देख लेना भैया, ये उल्टी चम्मच से दे के सीधी चम्मच से देता है। बोले चम्मच से क्यों दे रहे भैया? बोले गंदा ना हो जाए। और जो डंडी है ना, डंडी चम्मच की, हाथ उसी से पकड़ते ना, दुनिया के गंदे हाथ उसी से लगते ना। अब उसके अंदर तुमने चम्मच की डंडी लेकर के तुम्हारे रस में को मारा है।
बोले जितने प्रकार का दुनिया के हाथों का मल हो उसमें घुल जाए, फिर को शुभ्र सार को स्वाद आएगा दूध का बढ़िया। मिठास के साथ साथ जितने पसीने हाथों के थे ना सब घुला तो खट मिठा स्वाद आएगा। फिर ये देख लेना, पहले जितने लोग डंडी घुमा घुमा के तुम्हें देना, तुम भैया भूखे आ जाना लेकिन लेके मत आना, सारे रोग भर जाएंगे। और जैसे इनके हाथ में लड्डू आए पेड़ा आए, इधर देखना भैया सुब्र सागरी आसी जैसे लड्डू पेड़ा हाथ में ले और फिर यूं करे कि भैया अमृत तूने बना लिया, तू खा लेना, लेकिन भूखा होना पसंद कर लेना। लेकिन पूरे हाथ की गंदगी उसने अपना हाथ साफ कर लिया। गुड़ लेकर आया, ऐसी गोलियां बनाई, कैसे मालूम, जैसे आप जाते ना गोबर का गुरवीला होता है, वो दो ऐसी गोलियां बना लेता है। ओहो, ऐसी गोलियां बना करके और जितने हाथ गंदी सब भर दिए। बोल गुरुजी परम औषधि अधिकरण जीवा जीवाश्चा। इसलिए अनंग सागरी इनको समझाओ, पढ़ाओ इन बच्चों को। चारित्र विनय, चारित्र विनय, तप विनय, निर्दोष तपस्या करना, तपस्वियों को देकर खड़े हो जाना, उनका विनय करना और अनुमोदना करना, ये तप विनय है। औपचारिक विनय, उपचार विनय, ज्येष्ठ हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं, उनके पीछे पीछे चलना, आने पर खड़े हो जाना, बीच बीच में नहीं बोलना। श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं अपने ज्येष्ठों के सामने बिल्कुल मौन रहते हैं, जितना पूछें उतना उत्तर देना, हंसी नहीं मजाक नहीं। बेटा गुरु से इतने दूर रहना कि तुम्हारे शरीर की ऊष्मा उनके शरीर से स्पर्शित ना हो पाए। ये विनय है। इतनी सट के तुम चल रहे हो, उनके शरीर में गर्मी आपके शरीर में है, उससे उनको पीड़ा हो रही है, प्रायश्चित दूर से लेना पड़ता है, प्रायश्चित दूर से लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होता आहा हमारे महात्मा जी कह रहे हैं ये सब कुछ कर लूंगा फिर प्रायश्चित ले लूंगा। आहा तस्मिच्छा में दुक्कड़म एक घड़ा फोड़ा, तस्मिच्छा में दुक्कड़म एक घड़ा फोड़ा। एक कुंभकार घट बनाए रखे हुए था अतुल, तो पहुंचा भाई तुम्हारा सुधीर ज्ञानी, उसने डंडा उठाया एक घड़े में मारा। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, कारुसर करता हूँ प्रायश्चित लेता हूँ। दूसरा फिर फोड़ दिया, प्रायश्चित लेता हूँ, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। तीसरा भी फोड़ दिया, 5-6 घड़े फोड़ दिए। कुंभकार बैठा था, उसने कहा भाई बड़ा प्रायश्चित है, बढ़िया प्रायश्चित है इसका। उसने उठाया डंडा और एक सिर पे मारा, बोले तस्मिच्छा में दुक्कड़म। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले आप जो कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। तो मेरे 7 घड़े फोड़ दिए और कह रहा तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अरे जान जान करके पाप करो और तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अरे प्रायश्चित वो होता है अज्ञानता से पाप हो जाए उसका प्रायश्चित ले लो, फिर वो पाप नहीं करना, इसका नाम प्रायश्चित है। नहीं तो भैया जी कह रहे हैं बोले मैं प्रायश्चित ले लूंगा। ओहो किसी के हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, सिर फोड़ दो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ऐसा नहीं होता बेटा। चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, इस प्रकार से ये विनय के 5 भेद हैं, पंचम गति में ले जाते हैं। एकम मीलम हिलिया हुंते ते सव्वे, एकम पुए पुए में पुयम हुंते सब्बे। ये 468 नंबर के गाथा सूत्र है। यहां पर कह रहे हैं एकम में हिल्यते, एक जीव को हिलित किया, यानी ध्यान दो अंतिम शब्द सुनिए, एक व्यक्ति का तिरस्कार किया। एक ही कूदा ना, एक बंदर कूदा टीन पर, हजारों के देखो चित्त वहीं पहुंच गए, पहुंचे ना। ऐसे ही एक अभिनय बंदर कूद पड़े तो लाखों अभिनय सीख लेते हैं। यहां पर एक का तिरस्कार करोगे तो अनेकों का तिरस्कार हो जाता है। भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई अभिनय कर दे तो पूरे देश का अभिनय होगा कि नहीं होगा? ओहो, हमारे देश का एक खिलाड़ी जीत के आता है पूरा देश जीता कहलाता है, और एक खिलाड़ी हार जाए तो। इसलिए हे महात्माओं,
एक श्रमण श्रेष्ठ है तो पूरी संस्कृति श्रेष्ठ है, और एक ने गड़बड़ किया तो सब पर दृष्टि जाती है। इसलिए जीवन ऐसा जियो। मुनिराज ब्रह्मचारियों, तुम संपूर्ण संस्कृति के खिलाड़ी हो। ऐसा खेलो हार्दिक बाबू जिससे पूरी संस्कृति मुस्कुराए। तुम इंदौर गए कभी बेटा, तुम्हारे माता पिता मुस्कुराए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इंदौर के मोहल्ले मोहल्ले में जैन समाज, अजैन समाज सब मुस्कुराए, आहा मेरी इंदौर धन हो गई, मेरे गांव का व्यक्ति ऋषि बना है। ये कब संभव है कि साधु बनने के बाद तुम्हें ये भूलना पड़ेगा कि मैं जैनियों का साधु हूं। जैन साधु होना पाप नहीं है, पर मात्र मैं जैनियों का साधु हूं, ये गलत बात है। मैं जैन साधु हूं पर विश्व का साधु हूं, सबका कल्याण हो, इस भावना को बाने वाला हूं। ऐसा सोचोगे ना तो सारा देश कहेगा कि कम से कम एक ऐसा जीव तो है जो पूरे राष्ट्र के बारे में अच्छा सोच रहा है, और राष्ट्र के बारे में नहीं, सारे विश्व के बारे में जियो। और यदि अब से कहीं महाराज बनने का विचार आ जाए मित्र, तो आज का प्रवचन सुन लेना, फिर महाराज बनना। नहीं तुम कहो महाराज जी हम तो अपने अशोक नगर के महाराज हैं। नहीं भैया, अशोक नगर के महाराज मत बनना, सारे विश्व का शोक दूर करने वाले महाराज बनना। कभी अशोक वृक्ष देखा आपने? अशोक वृक्ष आज से 30 वर्ष पहले दिनेश भैया ईसरी के बाजार में, ईसरी मंदिर में कितने सुंदर सुंदर अशोक वृक्ष थे, आपको याद है क्या? मुझे याद है। सबसे पहले मैं आया था ईसरी, तो ईसरी में बड़े सुंदर सुंदर अशोक वृक्ष लगे हुए थे। मुझे वही याद था, मैं अभी गया, मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ चले गए? अशोक वृक्ष ने एक कब कहा कि मैं मात्र बुंदेलखंड के आदमी को छाया दूंगा? अशोक वृक्ष ने कभी कहा कि मात्र मैं कलकत्ता वालों को छाया दूंगा कि बंबई वालों को? अशोक वृक्ष कभी नहीं कहता मैं किसको छाया दूंगा। जिनको छाया चाहिए वे सब मेरे पास आकर के अपना शोक दूर कर सकते हैं, ताप का। ऐसे मेरे मित्र योगी महात्मा पुरुष भी होते हैं, प्राणी मां जिनके चरणों में अपनी चिंता खो दे, उसका नाम साधु है। इसलिए एक का तिरस्कार किया तो सबका तिरस्कार होता है, और एक की पूजा की तो सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए मित्र, कोई पूज्य वृद्ध है दिखाई दे, उनका विनय करना, अविनय नहीं करना, शेष आगे विचार करें। कल फिर आओगे संजय परे तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन नमो लोय सब आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, गौरव जैन, राजल जैन, लाली जैन, नन्नी जैन, शशि जैन, महावीर जैन, संपत जैन, बिट्टू जैन, मोनू जैन, नरेंद्र जैन, बबली जैन, भिंड